अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला स्तरीय छात्र संगम कार्यक्रम मंगलवार को क्रमांक 2 में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभक्ति से रूबरू कराने के लिए छात्र छात्राओं के लिए छात्र संगम किया गया। मंच पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल अकांत, जम्बू कुमार जैन, हरिओम गोस्वामी, शुभम अहीर, राधिका सिंह शिकरवार, गोविंद तंवर मौजूद रहे। सभा के बाद शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः शासकीय स्कूल क्रमांक 2 पहुंची। कार्यक्रम में नीमच विधायक दिलसी परिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, भाजपा संगठन से जुड़े अन्य पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में जिले भर के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना के 75 वर्ष मना रही है, तो स्वाभाविक विद्यार्थी परिषद का स्थापना के ही उद्देश्य ये रहा है कि छात्र समुदाय को देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना। जो आक्रमण कालखंड में देश की पहचान के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, वो उस देश के पहचान को पुनः स्थापित करना, भारत माता को पूरा एक बार विश्व गुरु के स्थान पर स्थानापन्न करना। और इसलिए इस देश की युवा शक्ति, इस देश का कॉलेज का युवक देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। और इसलिए ये जिला सम्मेलन का जो उद्देश्य जो है, ये उद्देश्य देश में अभी हाथ फैलाने वाला युवा नहीं, तो एक आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला युवा इस देश में खड़ा हो, देश में गांव-गांव में उद्योग खड़े हो, उस तरह का वातावरण पूरे देश में बनाने का इसका उद्देश्य है। देखो, ऐसा है कि एक बात समझने की आवश्यकता है, निगेटिव डिस्कशन क्रिएट ए निगेटिविटी, पॉजिटिव डिस्कशन क्रिएट पॉजिटिविटी। और इसलिए हमारे देश में स्वाधीनता के पहले 60 साल यही बताते लिए केवल खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं, यही बताते रहे। जब भारत ने हुंकार भरी तो भारत स्पेस के जगत में दुनिया की चौथी शक्ति बन गई। देखो, अभी भारत में कई एग्रीकल्चर कृषि उत्पादन में भारत दुनिया का पहले 3 क्रमांक का देश है। दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया के पहला क्रमांक का देश है। दुनिया में जितना दूध उत्पादन होता है, उससे 23% दूध भारत में उत्पादन होता है। तो भारत एक मिल्क प्रोडक्शन वाला, भारत एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से एक जिला एक प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से हर जिले में कोई न कोई उद्योग खड़ा हो, तो वहाँ के ही लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा। ये नीति गलत थी, और इसलिए कोविड में हमने देखा कि पैर जलते हुए लोग पैदल पैदल जा रहे। ये नीति गलत थी, समझने की आवश्यकता है। ये आरोप लगा रहा है। देखो, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, ये अंतिम छात्र को शिक्षा, भारतीय भाषा में शिक्षा, ये पहली बार आग्रह हुआ है। नहीं तो गाँव के बेटे को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए ड्रॉप आउट होता था। अभी भारतीय भाषा में मेडिकल की भी शिक्षा होगी, भारतीय भाषा में अंग्रेजी की भी शिक्षा होगी। और ये बहकाते थे लोग, आपको अंग्रेजी नहीं आएंगी तो आप पिछड़े कहलाओगे। मैं कहता हूँ, ये अंग्रेजी का मैं विरोधी नहीं हूँ, परंतु अंग्रेज भारत में आए अगर उनको हमने पूछा कि आप हिंदी में बोलो, तो वो बोल सकते हैं क्या? अगर वो भारत में हिंदी में नहीं बोल सकते तो वो पिछड़े नहीं, और हम अंग्रेजी भारत में नहीं बोल सकते तो पिछड़े कैसे हो गए? और इसलिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पूरे भारतवर्ष में एक भारत भक्ति का, भारतीयता का और गांव के बच्चे के लिए शिक्षा का वातावरण खड़ा कर दिया है। 100% एनरोलमेंट इन द मिडिल स्कूल एजुकेशन, ये स्थान ये रखा है, 100% लोग वहाँ तक एनरोल हो। भाई, छात्रा शिक्षा के लिए विशेष अनुदान दिया है। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान से डरना वगैरह, पाकिस्तान तो छोटू सा देश है, भारत से ही षड्यंत्र पूर्वक अलग हुआ देश है। एक समय आएगा कि वो भारत में विलय भी हो सकता है। युवाओं के लिए संदेश दीजिए एक लाइन में आप। मैं कोई ये नहीं हूँ, मैं छात्र संगठन में कार्य करने वाला एक छात्र कार्यकर्ता हूँ, और हमारे संगठन का मेरा संदेश नहीं है, मेरे संगठन का ही ये संदेश है, भारत भक्ति, राष्ट्र भक्ति, देश भक्ति, इसके लिए आगे बढ़िए। आपका भी उत्थान होगा
और देश का भी उत्थान होगा, देश का उत्थान होगा तो अमेरिका भी आपको सलाम करेगी, रशिया भी आपको सलाम करेगी। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। भारत महाशक्ति बनना नहीं चाहता है। भारत महाशक्ति बनेगा, अमेरिका तो जापान पे बॉम्ब डाल दिया, महाशक्ति बन गया जर्मनी तो हिटलर की उत्पत्ति हो गई, रशिया तो लेनिन ने क्या किया हम जानते हैं, माओ ने चाइना में क्या किया हम जानते हैं। भारत का विश्व गुरु बनना ये जरूरी है, दुनिया में शांति स्थापित करना ये भारत का उद्देश्य है।